श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 1 श्लोक 29। सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति विपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। शब्दार्थ। सीदन्ति इक्वल्स ढीले पड़ रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। मम गात्राणि इक्वल्स मेरे शरीर के अंग। मुख च परिशुष्यति इक्वल्स मुख सूख रहा है। वैद्योः च शरीरे में इक्वल्स मेरे शरीर में कपकपी हो रही है। रोमहर्ष च जायते इक्वल्स रोमांच उत्पन्न हो रहा है। भावार्थ। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे शरीर के सभी अंग शिथिल हो गए हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोम रोम खड़ा हो रहा है। विस्तृत व्याख्या। ये श्लोक अर्जुन की मानसिक और शारीरिक स्थिति को स्पष्ट करता है। जब मन भारी दुख, भय और मोह से भर जाता है तो शरीर पर उसका सीधा असर दिखाई देता है। अर्जुन अपने स्वजनों को युद्धभूमि में देखकर दुविधा और करुणा से भर जाते हैं। वह मानसिक द्वंद्व से इतने प्रभावित होते हैं कि शरीर ने भी सहयोग देना बंद कर दिया। यहाँ एक गहरा संदेश है। मनुष्य जब भी किसी कठिन परिस्थिति में आत्मसंयम खो देता है तो उसका मन ही नहीं बल्कि शरीर भी कमजोर हो जाता है। ये योग और अध्यात्म का मूल सिद्धांत है कि मन और शरीर का आपस में गहरा संबंध है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अचानक कोई बड़ा नुकसान हो जाए या कोई प्रियजन अस्पताल में गंभीर अवस्था में हो। ऐसे समय पर व्यक्ति का मन चिंता से भर जाता है। परिणामस्वरूप उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं, मुंह सूख जाता है और दिमाग सुन्न हो जाता है। यही स्थिति अर्जुन की थी। वह युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य और अपने स्वजन के प्रति मोह के बीच फंस गए थे। प्रेरणा। गीता हमें ये सिखाती है कि मोह और भय हमारी शक्ति को छीन लेते हैं। जब मन नियंत्रित और शांत होता है तब शरीर भी स्वस्थ और दृढ़ बना रहता है। यदि मन अशांत है तो शरीर भी बीमार और दुर्बल हो जाता है। इसलिए कठिन परिस्थितियों में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना ही सही समाधान है।